हेलो किसान भाइयों, ये जो मेरा डायग्राम वायरिंग का है और आगे भी आप इसके बारे में जानेंगे। इसका मेरा मकसद यही है कि हमारे जो बड़े पैमाने पे जो किसान भाई हैं जो पोल्ट्री फार्म करते हैं उसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, सबमर्सिबल में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, या मत्स्य उत्पादन के लिए मोटरों को चलाने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है, कुट्टी काटने के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हमारे किसान भाई कुशल तरीके से वायरिंग खुद अपने हाथ से करें। किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझोगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिना टाइम गवाए कि घर का वायरिंग कैसे करें। नॉर्मली हम कभी कभी ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे सिचुएशन के लिए हमने आज आपके लिए एक फुल वायरिंग डायग्राम लेकर आया है, जिसको आप अच्छे से देखोगे तो उम्मीद है कि आप 100 में से 100 नंबर ही लाएंगे इसको वायरिंग करके। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम बेहतर तरीके से आप घर का वायरिंग कर सकते हैं। हमने इसमें सारी बातों का ध्यान रखा है, जनरेटर और मेन लाइन का भी ध्यान रखा है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होता है कि जो पोल से हमारी लाइन आती है, एक फेज़ होती है, एक न्यूट्रल होती है, और ये हमारी मीटर में जाती है। तो हम जैसे इलेक्ट्रिशियनों का मीटर से कोई लेना देना नहीं होता। हम जब भी काम करेंगे मीटर्स के बाहर से करेंगे, इधर से करेंगे। इधर वाला जो काम होता है, इतना दूर वाला जो काम होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा आए इलेक्ट्रिशियन करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं। इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। उसके आगे आते हैं हम, जैसे कि ये फेज है, ये न्यूट्रल है। इसको हम सेफ्टी के लिए यहाँ पे फ्यूज़ देते हैं 32 एम्पियर का। यहाँ पे हम 32 एम्पियर का, नॉर्मली 32 एम्पियर का हम फ्यूज़ देते हैं। नॉर्मली 32 एम्पियर का हम फ्यूज़ देते हैं, और 2 फ्यूज़ देते हैं, एक फेज़ के लिए, एक न्यूट्रल के लिए। उसके बाद यहाँ से मेरी लाइट होते हुए यहाँ आएगी चेंजर में। चेंजर भी हम 32 एम्पियर का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो अपने लोड के हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ 32 एम्पियर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारा जनरेटर का भी है। जनरेटर का भी 2 वायर आता है, एक फेज़, एक न्यूट्रल। ये भी हमारा होते हुए चेंजर में गया है। चेंजर में देखिए आपको नॉर्मली 4 ऊपर और 4 नीचे कनेक्शन करने के लिए मिल जाता है, जिसमें से कि एक जो होता है न्यूट्रल के लिए होता है, पूरा लाइनिंग जुड़ा होता है ऊपर से नीचे तक, और एक होता है फेज के लिए, ऊपर से नीचे तक पूरा जुड़ा होता है। चेंजर में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। और 2 जो होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, ऊपर नीचे। तो ये जो मेन न्यूट्रल आया यहाँ जोड़ा दिया, जो मेन फेज जनरेटर का जो मेन न्यूट्रल है यहाँ, और जो फेज है वो यहाँ से यहाँ फ्यूज से होते हुए। अब चेंजर में हमें यहाँ देखेंगे आप, बीच में रहेगा अगर चेंज ओवर तो ऑफ, ऊपर रहेगा तो मेन लाइन, जैसा कि आप देख सकते हैं मेन लाइन, और नीचे रहेगा तो आप देख सकते हैं जनरेटर। और इसमें कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे होता है काटानुमा जी, जो हमारी लाइन को कनेक्ट करता है। ऊपर करेंगे तो ऊपर इससे इसे टच करेगा, फेज़ मिल जाएगा, और इससे इसे टच करेगा, माइनस मिल जाएगा। और ये हमारी इससे इसमें जब टच करेगा तो ये हमारी होते हुए ये लोड में जाएगा, घरों के लिए रवाना होगा। वही सेम कंडीशन नीचे करेंगे आप तो भी इससे इसे टच करेगा, और लाइट इससे जनरेटर से होते हुए मेन लाइन में जाएगा। दोनों कंडीशन में ऊपर करेंगे तो वो वाला लाइट आएगा, गवर्नमेंट लाइट, और नीचे करेंगे आप तो जनरेटर लाइट आएगी। देख सकते हैं आप यहाँ ऊपर भी ऑन, नीचे भी ऑन, बीच में आप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। कोई काम वगैरह करना होगा, तार जोड़ना वगैरह, तो बीच में आप करके कर सकते हो। अब हम आते हैं इससे आगे,
इससे आगे जब हम आते हैं घर की लोड देने के लिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक डीपी एमसीबी। डीपी एमसीबी का मतलब होता है डबल पोल एमसीबी। डबल पोल का मतलब है कि यहाँ पे जो ये होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, सॉरी माइनस होता है। तो प्लस को नीचे से अटैच करते हैं, माइनस को नीचे से अटैच करते हैं, और लोड जो होता है हमारा ऊपर से निकालते हैं। तो लोड हमारा ऊपर से निकल करके हमारा जाएगा RCCB। डीपी एमसीबी के बाद RCCB लगाना अनिवार्य होता है। डीपी RCCB का जो वर्क होता है वो ये होता है कि अगर कभी हम कोई वर्क कर रहे हैं और हमें करंट लगता है तो ये तुरंत ट्रिप कर जाता है। RCCB का वर्क होता है, आप कहोगे कैसे ट्रिप करता है, तो ये इसके अंदर ऐसे सिस्टम बैठाए गए होते हैं कि अगर हमारी करंट 9 एम्पियर रवाना हो रहा है, यहाँ से 9 एम्पियर जा रहा है, और अगर कहीं से हमारी डैमेज वायर होती है तो ये एम्पियर में तुरंत कम व बेश होने लगता है, या तो 10 हो जाएंगे या 11 हो जाएंगे या 8 हो जाएंगे। तो इसे तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, अब हमारी एम्पियर गड़बड़ा गई है, जो एम्पियर हमें चाहिए है वो नहीं मिल रहा। टेस्ट करते हैं और लोड जो होता है हमारा ऊपर से निकालते हैं। तो लोड हमारा ऊपर से निकल करके हमारा जाएगा RCCB। डीपी एमसीबी के बाद RCCB लगाना अनिवार्य होता है। डीपी RCCB का जो वर्क होता है वो ये होता है कि अगर कभी हम कोई वर्क कर रहे हैं और हमें करंट लगता है तो ये तुरंत ट्रिप कर जाता है। RCCB का वर्क होता है, आप कहोगे कैसे ट्रिप करता है, तो ये इसके अंदर ऐसे सिस्टम बैठाए गए होते हैं कि अगर हमारी करंट 9 एम्पियर रवाना हो रहा है, यहाँ से 9 एम्पियर जा रहा है, और अगर कहीं से हमारी डैमेज वायर होती है तो ये एम्पियर में तुरंत कम व बेश होने लगता है, या तो 10 हो जाएंगे या 11 हो जाएंगे या 8 हो जाएंगे। तो इसे तुरंत पता चल जाता है कि नहीं, अब हमारी एम्पियर गड़बड़ा गई है, जो एम्पियर हमें चाहिए है वो नहीं मिल रहा है। तो तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से कट कर देगा, तुरंत यहाँ से लाइट कट कर देगी, जिससे आप शॉर्ट सर्किट या करंट से बच सकते हैं। तो इसलिए हमारी RCCB लगाना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हमारी RCCB से लाइट होते हुए फेज वायर जो है वो हमारा MCB में जाता है। MCB घरों के लोड के हिसाब से लगाई जाती है। MCB जितना आप लोड दोगे उतना MCB लगाओगे। तो MCB जो होते हैं वो फेज वायर जो RCCB से आता है डबल पोल से होते हुए, वो हमेशा नीचे लगाए जाते हैं, लूपिंग करके वो नीचे लगाए जाते हैं। जितनी रूम उतनी MCB, सभी को हम लूपिंग करके नीचे लगाते हैं ऐसे। और जो न्यूट्रल वायर होता है हमारा वो डायरेक्ट घरों में जाता है। डायरेक्ट न्यूट्रल वायर हमारा जो है वो डायरेक्ट घरों में जाएगा, और फेज वायर जो है हमेशा लूपिंग करके नीचे, और फिर MCB के ऊपर से लोड जाएगा रूमों में। 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम। समझ में आया दोस्तों? पहले तो आप मीटर से फ्यूज से होते हुए चेंजर से होते हुए आप डीपी MCB डबल पोल MCB, उसके बाद होते हुए उससे RCCB से फेज जो हमारा है वो MCB के निचले पॉइंट में लूप होगा, और निचले पॉइंट से होके वो ऊपर से निकलेगा रूमों में जाने के लिए, और न्यूट्रल जो हमारा वो डायरेक्ट जाएगा। और एक आपने देखा काम क्या होता है, ऊपर वाला बड़ा वाला जो होता है उसका काम होता है बड़ी अर्थ, जो इसमें जाकर जोड़ते हैं। बड़ी अर्थ ये भी ज़रूरी होता है घरों में, बड़ी अर्थ ले जाना, ये वाला बड़ी अर्थ, इसका काम होता है बड़ी अर्थ। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप बेहतर तरीके से हमारी इस डायग्राम को समझ गए होंगे, और आगे से अगर आप अपना काम करना चाहो तो बेहतर तरीके से कर सकते हो। इसमें कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप के ज़रिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।